गाइस आज की वीडियो काफी आंसू होने वाली है, जिसकी शुरुआत हम करेंगे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की न्यूज के साथ और एंड करेंगे OTC1 रोमन रेंस की न्यूज के साथ। तो गाइस वीडियो में बने रहेगा। इसके साथ साथ हम जिला फाटू की भी अपडेट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कोडी रोड्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। दरअसल दोस्तों आज निक ऑल्डी सुबह सवेरे लाइव आए। अभी से ठीक 4-5 घंटे पहले वो लाइव आते हैं और चीज बताते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि उन्होंने वादा किया था कोडी रोड से और अब वो अपने वादे पर खरा उतरने वाले हैं। वो ऑफिशियल करते हैं उनका मैच अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। तो गाइस रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स होने वाला है 6 सितंबर को होने वाले संडे नाइट मेन इवेंट में। इससे पहले हम इसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट कहते थे क्योंकि ये वहां सैटरडे को होता था, बट इस बार ही थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये वहां पर संडे को होगा और इसका प्रसारण भारत में मंडे को होगा, इसलिए इसका नाम है संडे नाइट मेन इवेंट 6 सितंबर। दोनों के बीच दोस्तों आप जानते हैं कितना बैड ब्लड है। इवन दोस्तों कल कोडी रोड्स ने लिटरली रैंडी का करियर खत्म ही कर दिया था। वो तो भला हुआ दोस्तों ऑफिशियल्स का कि वो आगे बीच में। तो यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स को पूरा मौका मिलेगा उनका बदला लेने का, लेकिन रैंडी ऑर्टन भी खून के कम प्यासे नहीं है। और बताया जा रहा है कि आज से कई साल पहले सेम डे पर जो रैंडी ऑर्टन यंगेस्ट WWE चैंपियन बने थे, WWE हैवीवेट चैंपियन बने थे, तो रैंडी ऑर्टन के लिए भी ये जो अपकमिंग मंथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बात कर ली जाए एक ऐसे मैच की जो कि ऑफिशियल हुआ है आज ट्रिपल मेनिया के लिए। ये भी दोस्तों कोई छोटा मोटा मैच नहीं है। डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस एल ग्रांडे अमेरिकानो के बीच में दोस्तों मैच कंफर्म हो चुका है। ये 13 सितंबर को आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रिपल ए में होने वाले PLE यानी कि ट्रिपल मेनिया में, जो कि ट्रिपल मेनिया 34 एडिशन है इस बारी का। और मेरे हिसाब से ये मैच बहुत ही सॉलिड है। आज इवन डॉम एंड जो एल ग्रांडे वो लड़ते हुए भी नजर आए। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि देखेंगे इसके अंदर क्या टाइटल चेंज होता है या फिर डोमिनिक का ये जो डोमिनेट रेन है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो गाइस इस अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों रोमन रेंस की टूर्नामेंट से। तो रोमन रेंस की टूर्नामेंट पर भी अपडेट आ चुकी है। आज ट्रिपल ए के अंदर दोस्तों जो OTC1 रोमन रेंस है उनकी टूर्नामेंट में जो ला पार्का है वो आगे क्वालिफाई कर चुका है। आज ला पार्का जो है वो एक फाइट देते हुए नजर आए हैं और शायद से साइको क्लाउन उसका नाम है, उसे उसने हरा दिया है और अब दोस्तों वो पेंटा को अगले राउंड में फेस करेंगे। चलिए बात कर ली जाए अब ऑस्टिन थ्योरी की। तो ऑस्टिन थ्योरी के अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो आपको बताना चाहूँगा थ्योरी को मेन इवेंट पुश देने को लेकर न्यूज़ आई है। जी हाँ, यहाँ कोच की माने तो गाइज WWE इज फुली कमिटेड टू ऑस्टिन थ्योरी पुश। मैं मानता हूँ ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी अच्छे स्टार है, लेकिन मेन इवेंट पुश आई डोंट नो, क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी का एक कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा है कि वो आशिक ज़्यादा लगता है बजाय एक सॉलिड कंटेंडर के। बट स्टिल रोमन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर इसकी बेहतरीन बुकिंग की जाए तो। चलिए बात करी जाए उस महिला सुपरस्टार की जिसने एक ऐसी बात कह दी है जो कि अगर सच्ची हो जाती है तो कहीं ना कहीं WWE का लैंडस्केप चेंज हो जाएगा। ब्लैक मुंड्रो कहती है कि अगर वो चैंपियन बन गई ऊपर वाली की कृपा से तो वो डीवास चैंपियनशिप वापस लेकर आ जाएगी। आपको याद होगा कई साल पहले पेज AJ ली इन टाइटल्स के साथ देखने को मिलती थी, लेकिन उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि फिर महिलाओं की रेसलिंग चेंज हो गई थी। तो ऐसे में ब्लैक मुंड्रो कहती है कि उन्हें तो डीवास चैंपियनशिप ही चाहिए और अगर वो वुमेन चैंपियन बन जाती है तो वो इस चैंपियनशिप से उसे रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ उन्होंने WWE कमेटी को भी एक तरीके से धमकाया है कि उन्हें चैंपियन ना बनने दिया जाए, तो सीधे सीधे धमका दिया है। जेकब फाटू ने दोस्तों लिखा है टोको। दरअसल WWE वालों ने तस्वीर लगाई थी टोंगन्स की जो कि नए चैंपियन है, तो इस पर जेकब फाटू लिखते हैं टोको। थोड़ा सा मैंने सर्च किया है कौन सी लैंग्वेज है, तो ये टोंगन लैंग्वेज है। टोको मतलब ब्रदर। तो गाइज उन्होंने इन दोनों को अपना भाई बता दिया है। तो हम तो ये सोचते हैं कि इनकी आपस में नहीं बनती है, लेकिन सच तो ये है कि टोंगन्स एंड अनोआइज जो है ये काफ़ी अच्छे दोस्त है। दोस्त नहीं दोस्तों लिटरली भाई ही है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ बहुत तगड़ा शाउट आउट मिल चुका है। आप देखेंगे दोस्तों इस पर टामा टोंगा का क्या रिएक्शन आता है। चलिए बात करी जाए इससे अगली न्यूज़ की जो कि जुड़ी है दोस्तों बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक से। तो CM पंक के बारे में मैंने आपको बताया था जो NXT के लाइव इवेंट में आएंगे और बाकायदा आई भी है।
जिसके अंदर दोस्तों ना सिर्फ उन्होंने एक मैच लड़ा बल्कि एंड में एक ऐसी तस्वीर खिंचाई NXT स्टार्स के साथ जो कि काफ़ी वायरल जो आ रही है। आज दोस्तों उन्होंने एक 6 मैन टैग टीम मैच लड़ा NXT के लाइव इवेंट में। उसके बाद दोस्तों जो उनके टैग टीम पार्टनर्स थे और जो बाकी का NXT क्रू है वो रिंग के अंदर आ जाता है और एक तगड़े वाली सेल्फी दोस्तों उन्होंने क्लिक की है, जिसमें दोस्तों CM पंक लेटे हुए नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। मैंने देखा है CM पंक को NXT में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और नए टैलेंट्स के साथ घुलना मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें। तो यहाँ दोस्तों CM पंक एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइटल रेन को, जो कि दोस्तों देखते हैं कितना लंबा जाता है। केविन ओवेंस ने उन्हें चैलेंज कर दिया और उनका मैच दोस्तों बताया जा रहा है अगले हफ्ते की स्मैकडाउन में होने वाला है, जो कि टोरंटो कनाडा से लाइव रहेगी। चले बात कर ली जाए इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस इससे अगली बड़ी अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं WWE स्मैकडाउन ऑफ एयर से। तो गाइस कल स्मैकडाउन के ऑफ एयर बहुत बड़े वाला कांड हो गया। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ऑफ एयर कोडी रोड्स ने 2-3 मुक्के और जड़े हैं रैंडी के, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन को वहाँ से भागना पड़ गया है। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन वीक लगे इस बारी की स्मैकडाउन में। इवन दोस्तों ऑर्टन ने अच्छी खासी पिटाई कर दी थी कोडी की, स्टिल दोस्तों कोडी से उन्हें मार खानी पड़ी ऑफ एयर। देन दोस्तों हमें देखने को मिलता है यहाँ ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉन ब्रेकर आ जाते हैं और दूसरे छोर से कोडी को सपोर्ट में ओबा आ जाते हैं। टैग टीम मैच होता है और इसमें टाइटल ऑन द लाइन थे। मैंने इसका प्रीव्यू भी आपको दिया था। गाइस इस मैच के अंदर होता ये कि एंड में कोडी एंड ओबा की टीम जीतने वाली थी, लेकिन गाइस मैक्सिम डुपरी ने आकर सारी चीज़ें खराब कर दी। मैक्सिम डुपरी ने दोस्तों वहाँ लो ब्लो कर दिया कोडी को जब वो क्रॉस रोड को जा रहे थे और मैच थ्रो कर दिया जाता है, DQ में ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ओबा को आउटसाइड टेक डाउन करते हैं और अंदर दोस्तों स्पीयर लगाने को जाते हैं कोडी को। ऑस्टिन थ्योरी ने पकड़ा हुआ था कोडी को, लेकिन भला हो ओबा को, ओबा ने दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर को बाहर ही खींच दिया और रिंग पोस्ट पर दे मारा, अंदर घुसे जहां दोस्तों कोडी ने क्रॉस रोड भी लगाया, ओबा ने अपना पावर बॉम्ब फॉल फ्रॉम द ग्रेस भी लगाया। थ्योरी को बहुत गंदी पिटाई पड़ी है कल स्मैकडाउन ऑफ एयर में। और गाइस यहाँ कहीं ना कहीं ओबा थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लगे हैं ब्रेकर की तुलना में। अब देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ आज की अपनी थर्ड लास्ट अपडेट भी है, वो जुड़े दोस्तों जिंदर महल से, जिन्होंने कहा है कि इंडियंस भी डिजर्व करते हैं रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के कैलिबर का बनना। राजदेसी जिंदर महल क्या चीज़ कहते हैं कि 15 अगस्त है और भारतीयों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक तरीके का त्यौहार ही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर WWE के अंदर स्टार्स स्वतंत्र नहीं है। उनके अनुसार जो WWE स्टार्स है उन्हें टिपिकली हील दिखाया जाता है। एट द सेम टाइम जो इंडियंस रहते हैं उनके कैलिबर को निखारने की आवश्यकता है WWE को, बजाय इसके कि उन्हें हील दिखाया जाए, लूज़र दिखाया जाए। यहाँ वो कहते हैं कि WWE में इंडियंस की स्थिति अच्छी नहीं है। इस मोमेंट पर तो कोई भी इंडियन नहीं है, लेकिन हाँ जब भी दिखाया जाए तो उसे भुनाया जाए, बजाय इसके कि वीक दिखाया जाए इंडियंस को। यहाँ राजदेसी यानी कि जिंदर महल का मानना ये है कि हम भी रोमन एंड सेथ के लेवल के बन सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी बात कही है जिंदर महल ने, मैं तो उनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। WWE में मैंने देखा है स्टार्स को, इंडियन स्टार्स को ज़्यादातर हील ही दिखाया जाता है। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। दोस्तों बताया जा रहा है कि ज़िला फाटू को NXT में इसमें इसलिए डाला गया क्योंकि वो उन्हें एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। WWE यूनिवर्स काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत से लोग जानते हैं ज़िला फाटू कौन है, बहुत से लोग नहीं जानते। जो WHG नहीं देखते उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि ज़िला फाटू कौन है। तो यहाँ दोस्तों ज़िला फाटू को एस्टेब्लिश करने के लिए NXT में उनके फीचर्स को, उनके ओवरऑल कैरेक्टर को दिखाने के लिए उन्हें डाला गया है और NXT में पता चलेगा कि ज़िला फाटू एक्चुअल में क्या है, जैसे सोलो सिका के केस में उन्होंने किया था। चलिए बात कर ली जाए अब आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों एक ऐसी धमकी से जो कि OTC को डायरेक्ट मिल चुकी है। तो इस अगले मंथ दोस्तों सितंबर में रोमन रेंस टाइटल डिफेंड करने वाले अगेंस्ट एक ऐसे शख्स के जो कि टूर्नामेंट को जीतेगा। इससे पहले मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं कि रोमन वर्सेस पेंटा मेक्सिको सिटी में होगा और पेंटा इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। आज पेंटा ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंफर्म ही कर दिया, क्योंकि पेंटा ने ना सिर्फ रोमन रेंस के ऊपर प्रोमो कट किया, बल्कि पेंटा को आकर जिस टीम ने ज्वाइन किया अगर वो उनके साथ जुड़ जाती है ना, तो कहीं ना कहीं ब्लड लाइन को भी दिक्कत होगी। तो होता क्या है कि आज AAA में पेंटा रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं, रोमन आई रिस्पेक्ट यू एज ए रेसलर बट I've never
नीडेड अ फैमिली और अ फैक्शन, यानी कि रोमन मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए रेसलर, बट मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ी अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए किसी फैमिली की या फिर किसी फैक्शन की। आगे वो कहते हैं कि वो इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं। वो कहते हैं आई एम गोना विन दिस टूर्नामेंट एंड आई एम गोइंग टू स्टेट टू मेक्सिको सिटी, आई एम गोना सी यू फेस टू फेस एंड शो यू हु पेंटा इज। तो यहाँ उन्होंने साफ कर दिया मेक्सिको सिटी, यानी कि फिनाले में उतरेंगे, रोमन रेंस के खिलाफ वो लड़ेंगे फेस टू फेस, उनकी आंखों में आंखें डालेंगे और बताएंगे कि पेंटा क्या चीज़ है। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है कि वहाँ एंट्री हो जाती है एक ग्रुप की, जो कि काफ़ी बदनाम ग्रुप है और पैरोज इन्हें कहा जाता है, याद है दोस्तों। और ये सीधे सीधे दोस्तों एक तरीके से पेंटा के सामने ऑफर रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम पेंटा मानते हैं तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टार हो, लेकिन अगर देखा जाए तो रोमन रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब रहा है। अगर तुमने उसके खिलाफत में अकेले खड़े होने की कोशिश की तो शायद तुम टिक ना पाओ। तुम्हें शायद से फैमिली की आवश्यकता नहीं है, बट कुछ एक दोस्त तुम्हें मिल सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों उन्हें टी शर्ट दे देते हैं जो कि उनके ग्रुप की है। अब बता दूं पेंटा इस ग्रुप का हिस्सा रहे हैं। पेंटा क्या कहते हैं कि हाँ मैं पास्ट में इस ग्रुप का हिस्सा रहा हूँ, आई एक्नॉलेज द फैक्ट कि इस ग्रुप ने बहुत कुछ किया है पास्ट में और मैंने इस ग्रुप के साथ काफ़ी उद्यम भी मचाया है, बट इस मोमेंट पर मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। जिसके बाद दोस्तों ये ग्रुप एक चीज़ कहता है कि तुम्हें हम आज शाम का समय देते हैं। जिसके बाद लेटर ऑन हम लोगों को देखने को मिलता है कि पेंटा को ज्वाइन करते हैं ये टीम बैक स्टेज जाकर, और पेंटा जवाब में कहते हैं कि वो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तो रेडी है, लेकिन वो नहीं जानते कि अभी ग्रुप उतना भी सशक्त है कि नहीं। वो ऐसा मानते हैं कि इस ग्रुप में एक वीक लिंक है जो कि ब्रोंको है। ब्रोंको आगे आ जाता है और चीज़ कहता है कि हे क्या तुम वाकई में ऐसा सोचते हो? अगर तुम वाकई में ऐसा सोचते हो, मी एंड यू नेक्स्ट वीक AAA के अंदर अगर मैं जीता तो फिर तुझे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। तो अगर ब्रोंको जीत जाता है चीटिंग करके ही सही, तो गाइस पेंटा इस ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगे और हो सकता है उससे उन्हें आगे जाकर फायदा मिले द ब्लड लाइन के खिलाफ में। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज कितनी पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।